नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आवाज आ रही है ना सभी को? कल हमने चर्चा में 5 भावों के कुछ तुलनात्मक बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ की थी। तुलनात्मक बिंदु का मतलब, जब आप 5 भावों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आप आपस में उनकी तुलना करते हो, और आपस में तुलना करने पर कुछ कॉमन बातें उनके अंदर में क्या क्या हैं, अथवा कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 भावों की चर्चा की जा सकती है, ऐसे कुछ विषयों को हम आपके सामने रख रहे हैं। बराबर ना? उनमें कल हमने एक बात की थी, 2-3 बातों पर चर्चा हुई थी। एक तो कौन से 5 भावों में कौन कौन से गुणों में काम होता है, फिर कौन कौन से कर्म का निमित्त वहां होता है। तीसरे नंबर की एक बात जिस पे हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जिसमें अपन ने ये चर्चा की थी कि 5 भावों का काल कितना है। बराबर? और इसी की चर्चा करते करते हमने एक पॉइंट आपके लिए विचार करने को दिया था कि एक साथ कौन से जीव के कितने भाव एक साथ में हो सकते हैं। ये पॉइंट अपन लास्ट में लेने वाले हैं। मैंने आप लोगों को होमवर्क करने का बोला था, उस होमवर्क में मुझे के लिए दिनेश भाई का होमवर्क आया है, बाकी और किसी का मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए नहीं आया। जिनको, वरना जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनका तो आना चाहिए था, है ना? समझे ना? तो अभी अपन उस पॉइंट को भी लास्ट में लेंगे। तो सबसे पहले 5 भावों के काल पर विचार किया था, और काल में ये समझने की कोशिश की थी कि जो औपशमिक भाव है वो अंतर्मूर्त का है, शादी शांत है। न्यायिक भाव शादी शांत पर्याय की अपेक्षा से है, और प्रकृति की अपेक्षा से साधी अनंत है, मतलब उत्पन्न होने के बाद में नष्ट नहीं होता। क्षयोपशमिक भाव अनादि अनंत है और अनादि शांत है। किसके लिए अनादि अनंत है? बोले अभव्य के लिए अनादि अनंत है, और भव्य जीव आसन भव्य के लिए अनादि शांत है। औदैहिक भाव में भी यही बात आती है, और पारिणामिक भाव में बोला है अनादि अनंत है। कैसा है? अनादि अनंत। न इसकी कोई शुरुआत है और ना ही ये कभी अंत होगा। जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव ऐसा ही। लेकिन जब हम भव्यत्व नाम के पारिणामिक भाव की बात करते हैं तो भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव नष्ट होता है। तो कैसे नष्ट होता है? जीव अभव्य हो जाता है। बोले नहीं, ऐसे नष्ट नहीं होता। जो जीव पहले भव्य था वो अब क्या हो गया? अभव्य नहीं हुआ, भव्यता का फल मिल गया उसको। फिर हे उपादेय के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया था, तो हे उपादेय के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या समझ में आया था हमको कि औपशमिक एक देश उपादेय है, क्षायिक प्रकट करने के लिए उपादेय है, मिश्र भाव भी एक देश उपादेय है, औदैहिक भाव हे है। कैसा है? कोई भी औदैहिक भाव हो, कोई भी औदैहिक भाव हो, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति नाम का औदैहिक भाव ही क्यों ना हो, खरेखर देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थंकर प्रकृति नाम का औदैहिक भाव भी हे है। देखो भैया, गुरुदेव के पहले ये बात कहने की ताकत भी किसी में नहीं थी। जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ये भाव पण हे छे, ये इस काल में शंखनाद गुरुदेव श्री ने किया है। आज भी लोगों की ये बल नहीं हो पाता कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय को भी हे कह सके। और वास्तविक बात है, ये विचारणीय बात भी है कि
કઈને ક્લાસમાં નેટનો પ્રોબ્લેમ થાય છે એવું મને મેસેજ આવ્યો છે ગ્રુપમાં. જો બધાને સંભળાય છે ને, બધાને નેટમાં જોઈન્ટ થવામાં કોઈ તકલીફ તો નથી થતી? હા, કેમ કે એક મેસેજ આવ્યો છે પાલડી મંદિરમાં कि नेट ની प्रॉब्लम ने લીધે क्लास थती ज्वाइंट થતો નથી. जो लोग ज्वाइंट हुए वो इजीली हो गए कि नहीं हुए थे? हाँ? बोलो उत्तर दो. यस सर. इजीली हो गए थे ना, कोई तकलीफ नहीं हुई थी ना किसी को? हाँ, तो नो फिर को व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं. हाँ चलो, अपन फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं कि औदैहिक भाव को हे कहना. अब इसमें एक दो तरीके हैं. गुरुदेव औदैहिक भाव को या ज्ञानी औदैहिक भाव को कैसे हे कहते हैं. बराबर. एक बात ध्यान रखना कि जब ज्ञानी औदैहिक भाव को हे कहते हैं तो वो अपने आप को पारिणामिक भाव रूप जानते हैं. पारिणामिक भाव रूप जानने वाला ही औदैहिक भाव को हे कह सकता है. मैं आपसे एक सरल भाषा में बात कहूं कि भैया करोड़ों का वैभव कोई ठुकरा सकता है क्या? बोले हाँ, जिसके पास में चिंतामणि रत्न हो उसको कोई करोड़ों का वैभव दे और बोले इस करोड़ों के वैभव की लांच मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बदले में तुम मेरा ये काम कर दो, तो उसे एक रत्ती भर भी उसके प्रलोभन में आकर गलत काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई ये कहे कि मेरे पास में चिंतामणि रत्न है लेकिन अगर करोड़ रुपए और मिल जाएं उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर जाऊंगा, ये बात ठीक है क्या? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमें चिंतामणि रत्न की प्रकृति पर भरोसा नहीं, क्योंकि चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष होता है. दिनेश भाई ज्वाइंट नहीं हुए क्या? कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद. दिनेश भाई तो ज्वाइंट है, उनका क्या मैसेज आ रहा है? एक सेकंड ना. सब ज्वाइंट हैं, फिर दिनेश भाई का मैसेज क्यों आ रहा है? अभी जो लोग ज्वाइंट हो रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है शायद. ग्रुप में कोई मैसेज कर दो कि क्लास तो चल रही है. ग्रुप में कोई मैसेज कर दो कि क्लास चल रही है. इनको क्यों क्लास में तकलीफ, ज्वाइंट होने में तकलीफ हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है. पर्सनल प्रॉब्लम लगे है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम लगे છે ના દિનેશભાઈ નો એક મેસેજ આવ્યો અને હમણાં કોઈ બેન નો મેસેજ આવ્યો, બંનેનો મેસેજ આવ્યો કે જોઈન્ટ અલકાબેન નો છે. હા હા, તો એ તો ક્લાસ તો ચાલે છે, એ કેમ જોઈન્ટ નથી? ફરીથી ટ્રાય કરો. કોઈ એવું હોય ને મેસેજ કરી તો ફરીથી લાઈનમાં જાઓ, કદાચ થઈ જશે. કોઈ તકલીફ હોય તો. ये कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही. हेलो, लास्ट में किसने बोला था उसकी आवाज नहीं आ रही थी? क्या समस्या है? हाँ, हेलो. चल एक कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि जिनको तकलीफ हो रही है वो फिर से क्या कहते हैं ज्वाइंट हो जाएं फिर से, तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कोई भी एक कर दो. खुशी बेन તમે જ કરી દો, મોબાઈલ પાસમાં હોય તો. એ અંકલ કરે છો? હા પંડિતજી, વોડાફોન અને આઈડિયાના નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે ઓકે સર કરી દઉં છું. હા હા, એક કરી દો कि જેને તકલીફ હોય એક વાર ફરીથી લિંક ઉપર જાય, કેમ કે ક્લાસ તો ચાલુ જ છે. બરાબર ને? ચાલો સરસ. હવે હા
ચલો, જે લોકોને અંતરાય આવ્યો એના માટે સોરી, અને જે જોઈન નહીં થતા એના માટે શુભકામનાઓ. સરસ. ચલો, આપણે હવે मुद्दा ऊपर फरीથી आईशुं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात अपनी ये चल रही थी कि कहाँ पर था मैं, यहाँ पर हे उपादेय की बात चल रही थी. हे उपादेय की बात कि औदैहिक भाव को हे कहने के पीछे जोर किसका है, बराबर हमें विचारने जैसी बात है. अगर हम अच्छा हुआ बुरा हो गया तो औदैहिक भाव हे है, मीडियम लेवल का आया तो औदैहिक भाव हे है, लेकिन हाई लेवल का औदैहिक भाव आया यानी शुभ औदैहिक भाव, तो फिर अपनी नियत बदल जाएगी. तो मुनिराज जो कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं कि भाई औदैहिक भाव हे है, तो वो कोई पर्टिकुलर कर्म के उदय को देखकर नहीं कहते, सोशल समाज के भय से नहीं बोलते, उनको पारिणामिक भाव रूप चिंतामणि मिल गया है. समझ में आया? और पारिणामिक भाव रूप चिंतामणि मिलने के कारण वो कहते हैं कि नहीं औदैहिक भाव है. अब हमने गुरुदेव को देखकर कहना सीख लिया कि जे भाव तीर्थंकर प्रकृति बनाए એ ભાવ પણ હે છે, ચક્રવર્તીની સંપદા ધૂળની જેવી છે, ધન ધૂળ છે, આમ છે તેમ છે, પણ एक दिन के लिए हमें ये धूल को स्पर्श करने का मौका ना मिले, मतलब हम दुकान पर बैठे और बौनी ना हो. अब बताओ क्या होगा? ये भी तो उदय था ना, लेकिन वो धूल तो हे थी, लेकिन वो हमें हे लगती नहीं. इसीलिए औदैहिक भाव को ज्ञान में हे कहना ये बड़ा सरल सा लगता है हमें, लेकिन सारे औदैहिक भाव से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को देखना ये बहुत उत्कृष्ट बात है. और जिन जीवों को ये बात प्रकट हुई है वो खरेखर धन्य है. और एक और बात मैं कहता हूं कि ये चारों भावों का श्रद्धान, कि औपशमिक का औपशमिक उपादेय रूप श्रद्धान, औदैहिक का हे रूप श्रद्धान और मिश्र और छायिक का एक देश उपादेय रूप श्रद्धान उसको ही आएगा कि जिसने पारिणामिक भाव को भली भांति समझा होगा. जिसने अपने जीवन में पारिणामिक भाव को समझा ही नहीं हो, उसे ये चीज और इसका मर्म ख्याल में नहीं आने वाला. पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? इसीलिए मैं आप सब लोगों को इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये 5 प्रकार के भावों में खरेखर एक पारिणामिक भाव का श्रद्धान जिसे हो गया तो उसे सारा हे उपादेय समझ में आ गया, और जिसे वो पारिणामिक भाव का श्रद्धान नहीं हुआ उसे एक भी भाव समझ में नहीं आया. देखो इसको ऐसे समझो, पारिणामिक भाव को जिसे उपादेय लगा है तो उसे औपशमिक क्षायिक उपादेय लगे. क्यों? क्योंकि औपशमिक और क्षायिक भी पारिणामिक के ही अंश है, बस इतना अंतर है कि एक में अल्पकाल की बात है और एक में भूतकाल की बात है, लेकिन है वो कैसे निर्मल? पारिणामिक के जैसे निर्मल है, इसीलिए वो ख्याल में आ गया. अब ये किसको लगा? ये क्षयोपशमिक भाव एक देश उपादेय किसको लगा? बोले क्षयोपशमिक भाव में जो ज्ञान की दशा हुई वो व्यक्त ज्ञान कौन सा था? पारिणामिक. क्षयोपशमिक से तो ज्ञान की लिमिटेशन आई, एक्चुअल में तो ज्ञान कौन सा था? पारिणामिक. तो उसके श्रद्धान में ही पारिणामिक भाव है. और औदैहिक भाव ये किसको लगेगा? कि जिसने, जिसे मैंने बताया कि पारिणामिक उपादेय लगा हो उसे ही औदैहिक हे लगेगा. बाकी एक उदय के कारण दूसरा उदय खराब लगने लगे ये तो मजबूरी है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि एसिडिटी होना अच्छा है कि खराब है? बताओ, एसिडिटी होना अच्छा है कि खराब है? अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो, एसिडिटी होना कहाँ अच्छा है? लेकिन आप लोग डॉक्टर के पास एसिडिटी की दवा लेने जाते हो कि नहीं जाते? जब भी कोई आपको बीमारी होती है डॉक्टर आपको दवा देता है और साथ में ये कहता है कि ये दवा खाओगे तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो ये दवा ले लेना. ऐसे बोलते कि नहीं बोलते डॉक्टर? तो आप एसिडिटी वाली दवा क्यों खाते हो? मुझे मेरा सा प्रश्न ये है. तो तुरंत ही
जब हम ये विचारते हैं कि ये दवा नहीं खाई तो बड़ा तकलीफ होगी, वो तकलीफ सहन नहीं होगी, तो उस उदय के हिसाब से इस एसिडिटी में तकलीफ तो है लेकिन कम तकलीफ है, तो हम एसिडिटी को स्वीकार कर लेते हैं और बड़े दुख को हटा देते हैं। ऐसे ही जब औदैहिक भाव की भी हम बात करते हैं तो कभी बड़े उदय के सामने छोटे उदय को गिनते हैं, कभी छोटे उदय के सामने बड़े उदय को गिनते हैं। ऐसे करते करते ही हम उदय में सिलेक्शन करते हैं, जबकि ज्ञानियों ने हमें ऐसा बताया है कि तू पारिणामी को सिलेक्ट कर और सारे उदय को रिजेक्ट कर दे। ये एंगल तभी आएगा कि जब आप पारिणामिक का चयन करेंगे, तब, बाकी नहीं आने वाला। बराबर ख्याल में आया? इसीलिए यहां पर हमने जो बात कही थी वो ऐसी थी। अब देखो, अब आता है अगला फिर से बनियों का प्रश्न कि 5 भाव समझने से क्या लाभ होता है। बराबर, लाभ के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता, इसीलिए ये लाभ को समझना बड़ा जरूरी है। और लाभ को समझने के लिए यहाँ पर कुछ स्टाइल बताई गई है कि एक एक लाभ की तरफ दृष्टि करेंगे तो एक एक लाभ में क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले शुरू किया है पारिणामिक भाव का लाभ। कौन सा भाव? पारिणामिक भाव का लाभ। देखो, 5 भाव को समझने से लाभ क्या? पारिणामिक भाव से क्या लाभ हुआ? सबसे बड़ी बात, स्वभाव कभी नष्ट नहीं हुआ और ना होगा, इसमें अपनत्व से ही सुख की प्राप्ति होती है, होगी। देखो क्या गजब चीज है। आप क्या कहें, बड़े से बड़े अंधेरे में भी आप चले जाओ, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मेरे पास में टॉर्च है तो अंधकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। होता है कि नहीं होता? स्वभाव कभी, ये देखो, जैसे गहन अंधकार के बीच में भी प्रकाश की स्वीकृति आपको निर्भय रखती, ऐसे ही भयंकर कर्म के उदय में भी स्वभाव की स्वीकृति ज्ञानी को निर्भय रखती। जैसे गहन अंधकार में भी आपको ये पता रहता है कि मेरा स्वभाव कभी मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, वैसे ही ज्ञानी को भी ये लगता है कि भले ही कितने कर्म का उदय हो, लेकिन जो मेरा हितकर सुखकर संरक्षक है, ऐसा स्वभाव मेरा कभी छोड़ने वाला नहीं। आपने कभी छोटे से बालक और माँ को देखा है? कभी भयंकर अकेले जंगल में, ट्रेन में, बस में, भीड़ भाड़ में माँ को डर लग रहा होगा, लेकिन बच्चा जिसने माँ की शरण ली है वो निर्भय रहता है। कारण, क्योंकि उसे पता है कि मेरी सुरक्षा मेरी माँ के साथ में है, और अगर जब तक मेरी माँ मेरे साथ में है तब तक मेरा कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। माँ को वैसे कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए एक बार माँ भयभीत हो सकती है, लेकिन जिस बालक ने माँ की शरण ली है वो बालक भयभीत नहीं होता। क्यों? वही बात है, ज्ञानी ने अपनी आत्मा की शरण लेके रखी है। उन्हें ये लगता है कि जिस सुख के लिए दुनिया खोज रही है, घूम रही है, भटक रही है, फांफे मार रही है, वो सुख तो मुझे अपने में अपनेपन से मिलेगा, और वो सुख की ताकत क्षमता कभी भी जाती नहीं है, गायब नहीं होती। इसीलिए वो जीव निर्भर हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। बराबर, मोदी जी क्या हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाएंगे? जगत में सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता का पाठ तो जैन दर्शन ने पूरे जगत को पढ़ाया है। ये बात समझ, मैं इसको कोई भावुकता में नहीं कह रहा, मैं पूरा 1 घंटा इसके ऊपर बोल सकता हूं। जैनी जीवन शैली आत्मनिर्भरता की जीवन शैली है। जैनी आचार आत्मनिर्भरता पर डिपेंड है। जैनी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। जैनी क्या कहते हैं, मानसिक आनंद आत्मनिर्भर है। जैनी की हर चीज आत्मनिर्भर होनी चाहिए। बराबर, ये और स्वभाव ही आत्मनिर्भर है, तो और किसी की क्या बात कर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जो आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को छोड़कर हमने बहुत सारी निर्भरताएं की हैं। कौन कौन सी निर्भरता की है? पैसे की निर्भरता की है, शरीर की निर्भरता की है, शुभ कर्मों की निर्भरता की है, परिवार संयोग आदि की निर्भरता की है।
अलग अलग प्रकार से जो हमने डिपेंडेंसी डेवलप की है, ये पारिणामिक भाव सारी डिपेंडेंसी को खत्म कर देने वाला है और ये कहता है कि प्रभु तू तो स्वभाव से इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, संप्रभु है। बराबर। कभी आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं तो अभी इतना समय नहीं कि अपन इस पे लंबी चर्चा कर सके, लेकिन बड़ा गजब है। और आपको इस बात, आप जीवन में जितने अंशों में भी सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, उतने अंशों में आपके अंदर में एक आत्मविश्वास आ जाता है। आप विचार करके देखो, आपके पास धन हो जाता है, आपको लगता है ना हमें कोई थी मांगवानी जरूर नहीं। गाड़ी, मकान, दुकान, पैसा, जमीन जायदाद हो जाते हैं, घर परिवार, अब किसी की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आत्मनिर्भर होते हो वैसे वैसे आत्मविश्वासी होते जाते हो, वैसे वैसे आपकी जो खोखलापन है वो निकलता जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज पारिणामिक भाव से आती है। औदैहिक भाव कैसा? औदैहिक भाव, यद्यपि ये रागादि भाव मेरे हैं परंतु कर्म सापेक्ष हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। कौन से भाव? रागादि भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये जो भी भाव हैं वो मेरे हैं, मेरे अंदर होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हैं, लेकिन मेरे अंदर होने पर भी मेरा स्वभाव नहीं। जैसे कोई गांठ मेरे अंदर में हो, वो गांठ मेरे अंदर में हुई है लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। जैसे कपड़े में मैल होता है ना, वो कपड़े के अंदर ही है लेकिन कपड़े का स्वभाव नहीं। जैसे सोने में जो मैल है सोने के अंदर ही है लेकिन वो सोने का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही आत्मा में राग है, वो आत्मा में हो रहे हैं लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं। बराबर। स्वभाव से शुद्ध होने पर भी कर्म संबंध से विकार कहाँ पर है? पर्याय में है। ये जानकर स्वभाव की निर्मलता की प्रतीति होती है और पर्याय में विकार है इसकी प्रतीति होती है। स्वभाव की निर्मलता की प्रतीति से निर्मल होने का आत्मविश्वास जागृत होता है और पर्याय में विकार के कारण उन विकार से दूर होने का पुरुषार्थ होता है। ये दोनों होने पर ही कि ये मैं हूं और ये मैं कर सकता हूं, ये मेरा है और ये मैं कर सकता हूं। ये चीज इतनी गजब है कि ये जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। बराबर। तो ये बात यहाँ पे समझ में आती है। औदैहिक भाव को समझने से लाभ क्या हुआ कि पर्याय में विकार होने पर भी वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये जानकर उनसे दूर होने का प्रयास जीव करता है। अब देखो अगली स्लाइड कौन सी है, उसमें ये बताया कि क्षयिक भाव से क्या लाभ होता है। क्षयिक भाव का लाभ, पुरुषार्थ से विकार नष्ट होता है। किससे नष्ट होता है? पुरुषार्थ से। जीव जब पुरुषार्थ करता है तो विकार नष्ट होता है। कई बार हम जब काम करते हैं तो हमारे अंदर में संशय का भाव आ जाता है, कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। जिस क्षण भी ये मन में ये अश्रद्धा अविश्वास का भाव आवे, उस क्षण भगवान को देख लेना। उसी क्षण आपको लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम भगवान की दर्शन, भगवान की पूजा भगवान के लिए करते हैं। हम भगवान की दर्शन और भगवान की पूजा, भगवान की फोटो इसके लिए लगाते हैं कि मैं भी भगवान बन सकता हूं। ये विश्वास लगातार बना रहे। समझ में आया? चौथे काल में, क्योंकि अगर आपके अंदर से विश्वास चला जाएगा कि मैं भी ये कर सकता हूं तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो एक बहुत सही बात है, मनोविज्ञान की बात है। मैंने बहुत बीए सेकंड ईयर में एक लेसन पढ़ा था कि एक समय तक ये माना जाता था कि 100 मीटर की रेस 10 सेकंड से कम में कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं पार कर सकता। लेकिन इस चीज को एक व्यक्ति ने तोड़ के बताया, मैं नाम भूल गया। पहली बार सैकड़ों सालों से रेस चलती थी लेकिन कभी किसी के मन में विश्वास ही नहीं था कि मैं 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ सकता हूं। और जिस साल एक व्यक्ति ने प्रूफ करके बताया कि 100 मीटर की रेस
10 सेकंड से भी कम समय में दौड़ी जा सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसी साल 4 और लोगों ने भी ये 100 मीटर की रेस 10 सेकंड के अंदर पूरी की। और अभी तो हुसैन बोल्ट वगैरह है जो 9.60 मीटर सेकंड में पूरी कर लेता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि 1 साल से पहले का सेनन और 1 साल से बाद के सेनन में कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन फर्क किससे पड़ा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो क्षायिक भाव है, ये जो अपने देव दर्शन की विधि है, देव पूजन की विधि है, उसके पीछे मूलभूत कारण यही है कि हम रोज उनको देखें और रोज जानकर ये निर्णय करें कि प्रभु अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं भी कर ही सकता हूं। ये जिनके हम दर्शन करते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने विकार का नाश कर सकता है, जैसे आपने किया वैसे मैं भी कर सकता हूं। और क्या बोला कि एक बार विकार नष्ट होने पर पुकार नहीं आता, स्वभाव बना रहता है। ये कोरोना जैसा नहीं है कि एक बार कोरोना चला गया तो दोबारा आ जाएगा। क्षायिक भाव कोरोना जैसा नहीं है। क्षायिक भाव तो गया सो गया, मतलब अगर वो कर्म गया तो दोबारा नहीं आएगा। वो बाद में ऐसा नहीं है कि कोरोना वाले लोगों को भी आते हैं ना, कि जैसे ही कोरोना का इलाज होता है बोले इलाज तो हो गया भैया लेकिन 5-7 दिन तक घर में क्वारंटाइन रहना। बोले क्यों? क्योंकि 5-7 दिन में वापस भी आ सकता है। महीने भर तक ध्यान रखना, क्यों? महीने भर में वापस भी आ सकता है। तो क्षायिक भाव रिटर्न होने वाला भाव नहीं है। एक बार गया सो गया गया। कर्म अगर एक बार गए और क्षायिक भाव प्रकट हुआ तो हुआ हुआ, ऐसा समझ लेना। बराबर। क्षय उपशमिक भाव क्या कहता है? तो क्षय उपशमिक भाव कहता है किसी भी दशा में स्वभाव की व्यक्तता का पूर्णता अभाव नहीं होता। अब गजब है, किसी भी दशा में जाओ, किसी भी रूप में जाओ, स्वभाव तो स्वभाव ही रहने वाला है। पॉइंट समझ में आया? फिर से, किसी भी दशा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, स्वभाव तो स्वभाव ही रहने वाला है। स्वभाव को विभाव में बदल दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। और आपका स्वभाव है वो आपका साथी नहीं है जो साथ छोड़ के चला जाए। गजब है ना। ये जीव को साथियों का बल होता है, स्वभाव का बल नहीं होता। जबकि सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी साथी तेरे साथ नहीं आएगा, और ये भी कहता है कि तेरा स्वभाव तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन तो भी इस जीव को स्वभाव का जोर कम और साथियों का जोर ज्यादा हो। धर्म में भी बार बार ऐसी बातें सुनने को आती है कि पंडित साहब आप हमें संबोध देना, पंडित जी साहब आप हमारे साथ में स्थितिकरण कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। मतलब साथ का जोर है, स्वभाव का जोर नहीं। देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरे से जो बनेगा वो मैं नहीं करूंगा, और मैं ये भावना रखता हूं कि सबके ऐसा पुण्य का उदय हो कि सबके पास भगवान आ जाए, आचार्य आ जाए, मुनिराज आ जाए, और सबके पास इंडिविजुअल आ जाए। लेकिन क्या मेरी ये भावना सफल हो सकती है? बोले ऐसे कैसे है? उसके लिए तो पुण्य चाहिए। तो क्या हम बिना पुण्य के मिल जाएंगे? पॉइंट समझे? कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो भैया, ये एक भी जिनवाणी की बात है ना, ये बिना पुण्य के मिलने वाली नहीं। और इसीलिए पुण्य के उदय का भरोसा नहीं रखना। मैं कहता हूं कि जिनवाणी की बात को अपने ज्ञायक भाव यानी पारिणामिक भाव में कन्वर्ट कर लो, तो पारिणामिक भाव आपका है, संयोग पुण्य है, पर का भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन जिनवाणी की बात आपको अच्छी लगी ना, जिनवाणी की बात में आपने अहमपना कर लिया ना, जिनवाणी की बात में आपने अपनापन कर लिया ना, बस ये अब आपका हो गया। अब ये जो आपका हुआ वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो पर है, किसी का संयोग, किसी का उद्बोधन, किसी की कोई बात, वो जो भी पर के खाते में आती है वो सब छोड़ के जा सकती है, और जो चीज स्व के खाते में आती है वो छोड़ के नहीं जाती। इसीलिए सत संयोगों से भी
जो कुछ मिलता हो वो आपको रुचि रूप अपनेपन में कन्वर्ट कर लेना, तो वो आपकी हो जाएगी, और आपकी हो गई तो छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन पर की रही तो छोड़ के ही जाएगी। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान क्षयोपशमिक रूप है, लेकिन गजब है, वो कहता है भैया देखो मैं छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं कम ज्यादा रूप में हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा, बराबर। ये क्षयोपशमिक भाव याद दिलाता है। और अनादि से विकार करता हुआ जीव कभी जड़ नहीं होता। जीव विकार करते हुए भी विकृत नहीं होता, जड़ के साथ में रहते हुए भी जड़ नहीं होता, क्योंकि इस जीव को ज्ञान का क्षयोपशम विद्यमान है हमेशा, बराबर। अब देखो औपसमिक भाव के जानने से क्या लाभ हुआ? सबसे पहले क्या होता है भैया? श्रद्धा संबंधी शुद्धता प्राप्त होती है। सर्वप्रथम क्या होता है? जीव को शरीर निर्मल हो जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है, घर छूट जाता है, व्रत आ जाते हैं, कि क्या होता है? बोले सबसे पहले जीव की श्रद्धा निर्मल होती है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, यहां से धर्म की शुरुआत होती है। और मैंने समाज के लिए, मैंने दुनिया के लिए घर छोड़ दिया, मैंने देश के लिए घर छोड़ दिया, इस बात से तो अहंकार की शुरुआत होती है, ये धर्म नहीं है। इसीलिए हे घर छोड़ने वालों, पहले ये समझ लेना कि तुम पर का मोह छोड़ पाए हो तब घर छूटेगा, और अनंत पर के मोह में हो तो घर छूटा ही नहीं, ऐसा समझ लेना। ख्याल में आया कि नहीं आया भाई? देखो है ना, तो ये सबसे पहले श्रद्धा संबंधी शुद्धता प्राप्त होती है। और फिर कैसे होता है? बाकी के विकार कैसे दूर होते हैं? बोले बाकी के विकार जैसे जैसे आपकी शरण बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी और विकार दूर होते जाते हैं, बराबर। ये अपना ये प्रकरण पूरा हुआ। अब जरा ये जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 2-5 मिनट अपने पास में, उस पर जरा विचार कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने किया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जरा अपनी ये गैलरी में जाके जितने भी लोग हैं ना, वो अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठे। अपन ने 5 भावों पर चर्चा की थी और ये बताया था कि 5 भाव में अगर कंबाइंड अगर होंगे तो कितने कितने भाव हो सकते हैं, बराबर बराबर। चलो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि अगर एक भाव होगा तो कौन सा होगा? अगर मात्र एक भाव हो, 5 भाव अपन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि 5 भावों में से कितने कितने भाव एक साथ हो सकते हैं। अगर मात्र एक भाव होगा तो किसको होगा और कौन सा होगा? औदैहिक भाव बधाई ने હોય ને औदैहिक औदैहिक भाव अकेलो હોય? औदैहिक भाव तो हमेशा समझो बीजा भाव ની સાથે सर पारिणामिक भाव બધા જીવને હોય। વેરી ગુડ। પારિણામિક ભાવ જીવમાં, પણ જીવ એકલો પારિણામિક ભાવ સાથે નથી હોતો ક્યારે। એકલો થોડો હોય એમાં તો બાકી બધા ભાવો પણ હોય। એટલે પારિણામિક ભાવ એકલો હોય પણ જીવનો પારિણામિક ભાવ નહીં। કોનો પારિણામિક ભાવ? બાકી બધા દ્રવ્યોનો પારિણામિક ભાવ। પૂતગલમાં એ પારિણામિકપણું હોય, પૂતગલમાં એ ધર્મમાં હોય, અધર્મમાં હોય, આકાશમાં હોય, કાલમાં હોય, બધામાં હોય, बराबर ना। तो बाकी द्रव्यों का पारिणामिक भाव वो एकमात्र कंडीशन है कि जहां पे एक भाव हो और पारिणामिक भाव रूप रह सकता है। क्लियर? बराबर। अब दूसरे 2 भाव होंगे तो कौन कौन से? इसकी चर्चा कल हमने कर ली थी। 2 भाव होंगे तो कौन कौन? हाँ, कौन कौन? पारिणामिक क्षयिक। पारिणामिक भाव किनको हो रहे हैं? अनंतों को कि सिद्धों को? सिद्ध भगवान में। सिद्ध भगवान ने जो है ना, क्योंकि अनंत में नहीं है, अनंत में दूसरे भाव 4 बाकी है। हाँ बराबर ना। तो सिद्ध जीवों में पारिणामिक और क्षयिक ये 2 भाव हो सकते हैं। अगर 2 होंगे भाव
तो मात्र सिद्धों में होंगे। कौन कौन से? पारिणामिक और क्षायिक। अब 3 का इक्वेशन विचारो, 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे? पारिणामिक, क्षायिक ने औदयिक, औदयिक, समझो औदयिक, क्षायोपशमिक અને पारिणामिक। एक सेकंड, पहले नंबर कौन सी बोली? क्षायिक। कौन, किसने बोला था? खुशी। औदयिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक। इसमें अरहंत भगवान में हो रहा है मुख्यतः। अरहंत भगवान का औदयिक भाव, अरहंत भगवान का क्षायिक भाव और अरहंत भगवान का पारिणाम, यानी ये 13वें गुण स्थान में 3 भाव एक साथ हो सकते हैं। क्लियर? क्लियर? देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन इसकी बनी थी, वो लीना भाभी ने बोली थी। कौन सी? क्षायोपशमिक, पारिणामिक, क्षायिक। हाँ, औदयिक, पारिणामिक और क्षायिक, 3 में नहीं। फिर से देखो, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव, क्षायोपशमिक हाँ, और क्षायोपशमिक। अपन जैसे जीवों में अगर देखा जाए तो कौन सी इक्वेशन बैठ रही है? एट प्रेजेंट अगर कोई समकिति नहीं है तो उसके अंदर में 3 भाव पड़े हैं। कौन कौन से? कर्म का उदय है इसलिए औदयिक भाव है, इसलिए पारिणामिक भाव है, और ये सब जान रहा है ये कौन सा? क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक भाव। क्लियर? तो 3 की 2 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी अनंत भगवान में, एक इक्वेशन बनेगी हमारे में। उनके अंदर में क्षायिक भाव होगा, हमारे अंदर में क्षयोपशमिक भाव होगा। औदयिक और पारिणामिक कॉमन है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका उदय और हमारा उदय सेम है। उनका उदय अलग है और हमारा उदय अलग है। उनके औदयिक भाव अलग है, हमारे औदयिक भाव अलग है, लेकिन औदयिक भाव की सत्ता के रूप में दोनों के समान है। क्लियर? अब देखो 3 की हो गई। 3 की कोई दूसरी इक्वेशन बन सकती है क्या? है? बोलो। और किसी प्रकार से 3 भाव घटित हो सकते हैं क्या? लीना भाभी हाथ उठा रहे क्या? हाँ, चलो ना, अब नहीं है। 3 के अलावा और नहीं बनेगी। अब 4 की बताओ। 4 की किसको बनेगी? 4 क्षायिक सम्यक्ति को, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्ति को बनेगी। औदयिक, हाँ चलो, उनको 4 बन सकती है। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व भी होगा, क्षयोपशमिक ज्ञान होगा, औपशमिक, अरे हाँ, औदयिक भी होगा। हाँ, औदयिक भी है संसारी तो, और पारिणामिक तो है ही। पारिणामिक तो है के अंदर में औदयिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक और क्षायिक, ये चारों की चारों चीजें होंगी। अच्छा, क्षायिक समकिति में होंगी, औपशमिक में नहीं होंगी क्या? हाँ होगी। उसमें भी औपशमिक में भी चौथे हो सकते, उसमें भी हो सकती है। पर अंतर इतना आ जाएगा कि उसमें क्षायिक भाव की बजाय कौन सा भाव आ जाएगा? औपशमिक भाव आ जाएगा। औपशमिक भाव। बराबर। अब 1 मिनट, आखिरी मिनट और आखिरी इक्वेशन। 5 के 5 भाव किस जीव में घटित होंगे? ये एकदम रेयर कंडीशन है कि मैं बता देता हूं, समय नहीं है, कि कोई क्षायिक संयुक्त वाला जीव उपसम श्रेणी चढ़कर 11वें गुण स्थान में पहुंचे। फिर से क्या बोला? क्षायिक संयुक्त वाला जीव उपसम श्रेणी चढ़कर 11वें गुण स्थान में पहुंचे, तब क्या होगा? औदयिक भाव उसको है, भाव उसको है, क्षायिक भी होगा, ज्ञान का है,